वेलकम बैक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो देखिए दो पॉइंट है, दिस में बी पॉइंट ए एंड बी। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज बी ए बी, इसकी वैल्यू दी है 12 वोल्ट और इसके बीच में एक चार्ज को फ्लो करवाया जा रहा है एंड दैट चार्ज Q इज इक्वल्स टू गिवन एज 2 कूलम। क्वेश्चन है कि वी ए वर्क डन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक इसको फ्लो करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। हमें पता है कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी होता है किसी चार्ज को उन दोनों पॉइंट के बीच में ले जाने के बीच के लिए वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू और वी की जो यूनिट होती है दैट इज जूल पर कूलम और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। तो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है दैट इज 12 वोल्ट और वर्क डन ही निकालना है डिवाइडेड बाय चार्ज इज 2 कूलम। सब एसआई यूनिट में है तो 12 टू ज़ा दैट विल बी 24 और वर्क है तो वर्क की यूनिट जूल। दिस विल बी वर्क डन। Second question is a copper wire has a diameter of 0.5 mm। देखिए कॉपर वायर है कुछ इस तरीके का। इस कॉपर वायर का ये जो डायमीटर दिया है दिस डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर इज गिवन एज 0.5 mm और क्या दिया है रेजिस्टिविटी इज 1.6। रेजिस्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁸ और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm। तो बोल रहे हैं कि इस वायर का कितना लेंथ लें हम लोग। ऐसा वायर जिसका डायमीटर ये है उसका कितनी लंबाई लिया जाए कि रेजिस्टेंस उस वायर का 10 ओम हो जाए। तो सबसे पहले जो गिवन होता है हम लोग वो उसको इसी तरीके से लिख लेते हैं। क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, गिवन इस तरीके से लिख लिया जाए और सबको फिर एसआई यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए डायमीटर गिवन है 0.5 mm, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ मिली का मतलब होता है 10⁻³ और ये हो गया मीटर। ये एसआई यूनिट में ही है ओम इंटू मीटर और आर है ओम। हाउ मच डज अच्छा पहला क्वेश्चन है कि लेंथ कितनी है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले अब देखिए डायमीटर से हमको निकालना है इसका ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको इस तरफ से देखेंगे तो देखिए ये जो एरिया आ रहा है वायर का ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको निकालना होगा और क्योंकि डायमीटर है इसका मतलब ये सर्कुलर होगा शेप। तो सर्किल का एरिया देखिए हमें यहाँ से निकालना होगा। सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर ए इज इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल है तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर पता नहीं हमें डायमीटर पता है तो आर की जगह सिंस आर इज इक्वल्स टू होता है d/2 डायमीटर अपॉन 2 तो हो जाएगा पाई इंटू d/2 इसका होल स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू डायमीटर है 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व नहीं करेंगे अभी हम, अब वैल्यू पुट करते हैं। ये आ गया हमारा एरिया, इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। सॉल्व नहीं किया जाएगा अभी यहीं पे क्योंकि हो सकता है आगे कहीं जाके कट जाए, देखते हैं कटता है कि नहीं। हमें निकालना है एल। देखिए हमें क्या पता है, आर पता है, एल पता है, रो और एरिया। आर रो एल ए इन सारों में एक कनेक्टेड एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। रो की वैल्यू गिवन है, रो की वैल्यू गिवन है एज 1.6 इंटू 10⁻⁸ और एल ही निकालना है डिवाइडेड बाय ए।
ए है 22/7 इंटू 0.5 का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर को हम लोग लिख दें 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। 10 पावर माइनस पावर की पावर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी 10⁻6 डिवाइड का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2। अब देखिए कटेगा 2 11 एक तो कट ही गया एटलीस्ट। आर की वैल्यू गिवन है 10 तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 11/7 इंटू ये 0.5 एक्चुअली होता है 5 इंटू 10⁻1 और ये वाले 0.5 में भी से 10⁻1 निकलेगा तो ये आएगा 5 इंटू 10⁻2 इन दोनों में से निकलेगा 10⁻1 इंटू 10⁻1 10⁻2 तो 10⁻2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय नीचे और एक बच्चा 2। अब देखिए ये 2 और 7 ऊपर चला जाएगा पलट के तो 10 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻8 इंटू L इंटू 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻8 6 और -2 -8। देखिए 10⁻8 से -8 कट गया इसीलिए सॉल्व नहीं कर रहे थे। अब क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 10 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 5 और इधर जो ऊपर वाला है वो लोग नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू आ गया L। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 5 हो गया। सॉल्व करना है यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए यहाँ एक 0 बढ़ा दो तो ये 2 से अभी कट सकता है 2 8 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए ऊपर हो जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 25 तो 5 5 25 इंटू 25 इंटू 11 डिवाइडेड बाय क्या बचा 8 इंटू 7 तो 8 7 56। इसको बस सॉल्व कर लीजिए तो 25 25 625 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 56 और इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आ रहा हो तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 1.122.76 या यह लेंथ की वैल्यू तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर तो बस आ गया L इज इक्वल्स टू 122.76 मीटर। दिस इज आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर इज डबल्ड। सिंस R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एरिया तो अभी हम लोगों ने देखा वो है π/4 d² रख दिया जाए तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/π/4 d²। ये है कांस्टेंट तो ये R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। बोल रहे हैं देखिए ये याद रखिएगा तो यहाँ से एक चीज आएगा कि R1/R2 इज इक्वल्स टू क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये पलट जाएगा d2² देखिए यहाँ से रखिए R1 मतलब पहले कितना रेजिस्टेंस है पहले रेजिस्टेंस है 10 ओम R2 बाद में ही निकालना है। D2 बोला गया है कि जो बाद का डायमीटर है वो पहले वाले डायमीटर का 2 गुना है तो D2 की जगह रख देते हैं 2D1 इसका होल स्क्वायर अपॉन D1 मतलब पहला डायमीटर उसका होल स्क्वायर है ही तो ये यहाँ पे आ जाएगा 10/R2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4D1² डिवाइडेड बाय D1² से D1² कट गया तो ये R2 इधर ले जाइए 4 इधर ले आइए तो 10/4 इज इक्वल्स टू R2
तो इट विल बी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 2 8.2, 4 5 से 20, तो जो नया रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 2.5 और इतना ओम।